हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू about the acceleration due to gravity? It decreases in moving away from the center of earth. It decreases moving away from center of earth if r is this. मतलब बेसिकली यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ. वो ये कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ जी जो आप लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ जी जो आप लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से देखो और आंसर बताओ कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या लगेगा? वेरिएशन ऑफ जी. वेरिएशन ऑफ जी. तो अगर आप आर से ग्रेटर, मतलब अर्थ की रेडियस से बाहर है, यहाँ पर है कहीं, योर आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो जी विल बी वेरिंग एज फॉलो. जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वेयर एच इज द ऑल्टीट्यूड. इसे सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एच को हम स्मॉल आर यहाँ लिख देते हैं, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जी. अगर आर कम है, मतलब जो आपका डिस्टेंस है, आप कहीं धरती के अंदर हो, कहने का मतलब आर से कम हो, धरती के अंदर हो आप, है ना, यहाँ पर हो, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेप्थ वाला फॉर्मूला कि हम डी डेप्थ इनसाइड है. क्या है? हम डी डेप्थ इनसाइड है. तो जी इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन में आर. ये होगा हमारा मेन की कंसेप्ट जो हमें इसके अंदर लगाना है. अब जब मैं अंदर हूँ, एट दी सेंटर की बात करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसने पूछा है सेंटर के बारे में, तो सेंटर की बात करते हैं. सेंटर का मतलब क्या है? आपकी जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी? रेडियस बराबर. क्यों? क्योंकि डेप्थ जो होती है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से चूज करी जाती है. यहाँ से आप अगर सेंटर पर आ गए तो आपकी डेप्थ और रेडियस सेम हो जाएगी. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एट दी सेंटर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि ये बात बिल्कुल सही है. इसने भी बात ये कह रखी है, यहाँ पर मेरी नजर पड़ गई तो मैंने बता दी, है ना. अब ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर इफ आर इज ग्रेटर देन आर. कौन सी वैल्यू इसमें से सही है? देखो, पहले वाले में कह रहा है कि जी का डिक्रीमेंट होगा अगर आर इज लेस देन आर, मतलब अगर आप अंदर ही हैं, यहाँ पर इस एरिया में हैं, आप इस एरिया में कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप सेंटर से मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर से मूव करते जा रहे हैं, जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कम होती जा रही है. और इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जैसे आप बाहर हैं, आप इस एरिया में हैं, आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द अर्थ है, सॉरी आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द रेडियस है, मतलब इस स्पेयर से बाहर है, किसी एक पॉइंट पर है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है. वो तो हमें दिख ही रहा है. फ्रॉम द फर्स्ट की कंसेप्ट वी कैन से दैट भाई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. क्या ये वाला ऑप्शन भी सही है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से मूव ऑन करते जा रहे हैं, हमारी जो जी की वैल्यू है वो गिरती जा रही है? देखो, यहाँ पर सरफेस पर जी की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हमें पता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज जी एम अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर. जब मैं सेंटर पर आया, मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया. अभी अभी हमने थर्ड पार्ट की बात करी थी. तो अगर मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ तो मेरी जी की वैल्यू इंक्रीज ही कर रही है. इवेंचुअली सरफेस पर जाके उसने एक वैल्यू अटेन कर ली है. तो यहाँ पर से ये बात गलत हो गई, क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जा रहा हूँ, जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत बात है. जी डिक्रीजेस इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. अरे मेरे भाई, जी का रोटेशन से क्या रिलेशन? जी का कोई रोटेशन से रिलेशन नहीं है. यहाँ मैंने ओमेगा लगाया कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया. तो जी का क्या रिलेशन? बिल्कुल ही बेकार और फालतू की स्टेटमेंट है. So the final solution for the following problem is option number 1 and option number 3 respectively. Hope you understood well. Best of luck.